मांगते हैं पैसे, पैसे दो, पैसे हो नहीं पैसे पाते। मांगते हैं। हाँ, पैसे हो नहीं पाते बेटा, क्या करें? क्या आर्थिक स्थिति कभी भी इस देश में गरीबों की ठीक नहीं होती। क्या करो, महंगाई कितनी है भैया। माल को पटक देगी नीचे और इसको ले जाएगी, यही 7-8 हजार में तैयार होता है। हाथ पैर जोड़े तब जाके सो एक 3-4 किलो गैस, आधा सिलेंडर समझ लो, पूरा नहीं मिला, आधा ही मिला एक। मेरे देश के हुक्मरान बड़ी बड़ी बातों में व्यस्त हैं। मेरे देश के हुक्मरान गोले बारूदों में व्यस्त हैं। मेरे देश के हुक्मरान ये दिखाने में व्यस्त हैं कि पड़ोसी मुल्क कितने फटेहाल जी रहा है। मेरे देश के हुक्मरानों के पास एक मशीन है। वो उस मशीन से हर नागरिक की देशभक्ति जांचते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझसे सवाल मत करो, तुम्हें सौगंध है इस मिट्टी का, अगर देशभक्त हो तो सवाल नहीं करोगे, सवाल करोगे तो भी विपक्ष से करोगे। आखिर उन्होंने पिछले 70 सालों में किया ही क्या है? जो लोग मान लीजिए कि बेच रहे हैं, अपना घर और चला रहे हैं। हाँ, महंगाई है, पेट पालन के लिए तो बेटा करना ही पड़ेगा है? अब एक के कमाए घर नहीं चलता तो अब बड़े बूढ़े को भी करने पड़ता है, क्या करोगे? क्या उम्र है आपकी? हमारी है करीबन 62। 62 में तो लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब रिटायरमेंट ले लेते हैं, पेट तो रिटायरमेंट नहीं लेने देगा। खाने को तो चाहिए है? खाने को तो चाहिए भैया, बिना खाए तो। नाम क्या है आपका? मुन्नी नाम है। अच्छा, जिला कन्नौज से। कन्नौज से। यहाँ कहाँ रहती हैं? यहाँ कोड़ा में रहते हैं। अच्छा, कोड़ा से रोज डेली आते जाते। तो ये जो सामान है हाँ, ये आप लेके आती है खुद ही? हाँ, लेके आते हैं हर बार। तो मेट्रो से कैसे आती हैं आप वहाँ? मतलब बस से आ जाते बस से हैं, आती हैं। मेट्रो से आ जाते हैं। अच्छा, कितने का सामान होगा ये पूरा? ये हाँ, ये होगा करीबन 10,000 का तो होगा ही। 10,000 का होगा। बिक्री हो जाती है? हो जाती है, थोड़ी बहुत ऐसे ही हो जाती है। अब महंगाई, अब लड़ाई क्या चल रही है पता नहीं, अब काम ही नहीं है, काम बहुत मंदा इतना है। महंगा सिलेंडर है, हाँ। कैसे हो रहा है? मैंने जब हो रहा है। अरे कुछ नहीं, सिलेंडर तो मिल भी नहीं रहा था। 10 दिन मैंने चूल्हे पर रोटी बना बना के खाई। अच्छा, और क्या करें? उसके लिए भी तो लकड़ी चाहिए, गोईठा चाहिए। हाँ, लकड़ी तो उपला उपला तो। हाँ, ऐसे ही लकड़ी पकड़ी ढूंढ ढांड के लाए, मोल खरीद लाए, तब जाके चूल्हे बाल पर बच्चे? है 2 नाते, एक नातिन एक नाती और एक वो लोग काम करते हैं? क्या करते हैं? लड़का ऐसे करता है काम, थोड़ा बहुत कर ले, मिल जाता है तो कर लेता है, लेबरी वगैरह। लड़का करता है फिर भी आपको करना पड़ रहा है। अब क्या करो, महंगाई कितनी है भैया। महंगाई में लड़का के अकेले करे पूर्ति नहीं होगा, ना बहू खा पाएगी, ना बच्चे खा पाएंगे, ना हम खा पाएंगे। शादीशुदा लड़का? हाँ, शादीशुदा एक लड़का। दिन में कितने की बिक्री हो जाती होगी आपकी? आज तो कुछ भी नहीं हुई। तो कई कई दिन ऐसा भी होता है जो कुछ कभी नहीं कभी होता होता ही नहीं है, होता ही ऐसे नहीं। चले जाते हैं, क्या करें? भाड़ा लगता है आने जाने का? किराया, हाँ किराया हाँ, 20-40 रुपया लगता है। 40 रुपया। हाँ, 40 तो सब 40 रुपया तो दिन का लग जाता है। दिन में यहाँ रहती होंगी तो खाना पीना अपना भी तो पेट अब क्या पालना। करें, 10-20 का खा भी लेते हैं, कुछ न कुछ क्या करें, खाने भी पड़ता है। अब पेट के लिए तो कुछ भी करने पड़ेगा, क्या करें? धूप वूप में ऐसे ही बैठती पूरे दिन? हाँ, धूप में बैठते हैं, और क्या कर सकते हैं बताओ? नहीं करेंगे तो कहाँ कब से तक आएगा? बैठेंगी अभी? अब बस बैठेंगे 1-2 घंटा, 1 घंटा और फिर चले जाएंगे। तो फिर सब उठा के फिर जाएंगे? हाँ, फिर करते हैं, उठा के चले भारी भी है ये तो। जाएंगे। क्या करें? हैं? अब भारी हो हल्को है बेटा, करना तो है ही। 62 की उम्र है आपकी। क्या करें? हाँ, 62 हो गए, 62। सरकार से कोई सहायता हाँ, सरकार तब तो कोई सहायता है नहीं, कोई सहायता नहीं? कोई नहीं। अभी पेंशन वगैरह कुछ नहीं। कुछ नहीं है? कहाँ है? नहीं बना, नहीं कोई। कहीं जाते हैं तो वो मांगते हैं पैसे, पैसे दो, पैसे हो नहीं पैसे पाते। मांगते हैं? हाँ, पैसे हो नहीं पाते बेटा, क्या करें? अब बिना पैसे के तो आजकल कुछ काम करता ही नहीं है कोई। बिना पैसे के कहाँ काम हो रहा है बताओ? होता है, कहीं नहीं होता। ये तो है, हर जगह पैसा खिलाना हर पड़ता है। पैसा, हर जगह पैसा मांगते हैं, पहले पैसे दो तब बाद तुम्हारा काम होगा। तो सिलेंडर मिल गया आपको? फ्री वाला नहीं, नहीं, जो अभी जैसे सिलेंडर की कमी थी आप बता रही है कि अरे मिला ही नहीं। कल बड़ी मुश्किल के वो
कृष्णा एजेंसी वाला था, लड़ाई कर करा के बड़ी मुश्किल हाथ पैर जोड़े तब जाके एक 3-4 किलो गैस, आधा सिलेंडर समझ लो, पूरा नहीं मिला, आधा ही मिला 1000 में। 1000 में हाँ। आधा सिलेंडर? हाँ, हमें पूरा गैस, हाँ गैस कटी हुई सब पूरा, मतलब काट के लाया सब, पूरा उतना ही दिया। बड़ा नौरे पाते खड़े, भैया तेरे हाथ जोड़े, बच्चे भूखे रह रहे हैं, क्या करें, बन नहीं पा रही रोटी, बहू बच्चे छोटे छोटे हैं दोनों, बना नहीं पा रही, क्या करें, तब बड़ा मुश्किल के 1 सिलेंडर। यही है जीवन है, क्या करिएगा। क्या करे, जीवन है, काटना तो पड़ेगा, कैसे काटो। आपने तो लंबा काट लिया है जीवन, 60 साल आपने बिता दिया, तो कब से कर रही है ये? हमें हो गई 8-10 साल हो। 10 साल से? 10 साल से कर रहे हैं, सब जानते हैं मार्केट में, सब जानते, 10 साल हो गए। अभी जब तक हाथ पांव चले तले करें, जब ना चले हुए तब देखा जाए, भगवान फैमिली है, बच्चा है सब है? यहीं रहती फैमिली? पहले हमको ये समझाइए, गुनागढ़ी समझाइए पहले यहाँ का, ठीक है? अभी से पटरी वाले हैं जी, ठीक, इधर दुकान वाले हैं, तो ये लीगल है, ये इलीगल है, ऐसा है क्या? बिल्कुल यही है। देखिए ऐसा है ना, अथॉरिटी की जो ज़मीनें हैं वो एक लिमिट के दायरे में है। किसान यहाँ का पुराना है, इस बात को आप भी मानते हैं। अगर आप यहाँ दुकानदार होते तो आपके सामने अथॉरिटी आती और आके कब्जा करती तो नहीं कर सकती है, मगर एक रोड बना दिया पीडब्ल्यूडी ने, तो जब पीडब्ल्यूडी ने रोड बना दिया तो वहाँ से किसान का हक वैसे तो खत्म हो जाता है, मगर वो चूंकि पिछले इतने वर्षों से उसको सेफ रखा है और रास्ता दिया है पीडब्ल्यूडी को, मगर अब जब उसके सामने दुकान लगेगी तो उसका हकदार फिलहाल मतलब आर्टिफिशियल जो उसका मालिक है वो दुकानदार बनता है, और जब दुकानदार बनता है तो उसका पेमेंट लेता है। अब अथॉरिटी ये कहती है कि भाई जब हमने रोड बनाया, हमने स्ट्रक्चर किया, तो तुम कौन होते हो? अच्छा। उसके लिए क्या है कि वो बीच में अपना सेटिंग करते हैं, उसके अंदर पुलिस भी इन्वॉल्व है, अथॉरिटी भी इन्वॉल्व है, उनको भी जाता है, इनको भी जाता है और दुकानदार को भी जाता है। अच्छा। अब क्या होता है, उसके बाद वो मरता कौन है? पटरी वाला। पटरी वाला पहले तो सामान लेके भागता है, उस सामान में अपनी जान भी बचाता है, और जान बचाने के बाद में सामान का नुकसान भी करता है, फिर वो उसकी ट्राली पर लाता है, तोड़ता भी है। अच्छा। उसके बाद भी वो छुड़ाने जाता है, फिर उसके बाद में उसका कार्रवाई, फिर वो वहीं पर आ जाता। होता क्या है, आर्थिक स्थिति कभी भी इस देश में गरीबों की ठीक नहीं हो सकती। क्यों नहीं ठीक हो सकती? क्योंकि उसका प्रॉपर रूप जो है सरकार ने बनाया नहीं। बहुत MSME के तहत कार्यक्रम किए हैं, मगर हमारा जो सिस्टम है बहुत ही उल्टा है। क्योंकि देश के जो नेता है ना, उन्होंने बिल्कुल उलट के अपने लिए कमाने का एक व्यवस्था बनाया गरीब। अब आप देख लिए गैस के ऊपर क्या मारामारी हो रही। क्या भारत में जो भंडार निगम इतने बड़े बड़े बनाए गए, केंद्र में मंत्री बनाए गए, एक उसके 3 राज्य मंत्री बनाए गए, फिर राज्य में 3 मंत्री बनाए गए, ये भंडार निगम को नहीं पता है कि हमारे स्टेट में कितनी जनसंख्या है? या जनसंख्या है तो उनको गैस कैसे अवेलेबल करेंगे, या गैस ही नहीं एनीवे कोई भी चीज़ पर। तो क्या आप अचानक 500 रुपए में गरीब आदमी ले रहा है? ये सारा आदमी 500 रुपए 400 रुपए से नीचे कोई गैस नहीं ले रहा। क्यों ले रहा? सरकार 400 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। छोटे छोटे सिलेंडर होगा। यस, इसमें बहुत से लोग भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि यहाँ तोड़ फोड़ इतनी ज्यादा होने लगी है। आपकी दुकान कौन सी है? हमारी दुकान तो अभी तो हम यहाँ एम्प्लॉय। अच्छा, हमारी थी, हमारी टूट गई, ब्रह्मपुत्रा में थी, सेक्टर 29। हम अथॉरिटी से खुद लड़ रहे हैं कि हमारी दुकान तो 2 कम से कम। अच्छा ये बताइए जी, तोड़ते हैं मान लीजिए कि ले आते हैं, क्या पैसा वैसा भी लेते हैं रेडी पटरी वालों से? बिल्कुल लेते हैं, वो लेंगे नहीं तो आपको जीने नहीं देंगे। अच्छा। सरकार का तो ये पहलू है नेताओं का, ये नेताओं का पहलू है। क्योंकि जब तक अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है अकरम राज। अकरम जी, ये बताइए मुझे कि अब मान लीजिए कि ये एक पटरी, रेडी पटरी मुझे दिख रहा है सामने जी, इसमें कितने का माल होगा अंदाजा? इसमें 30,000 रुपए का माल है। 30,000 का माल होगा। अब वो आया, मान लीजिए नोएडा अथॉरिटी आई, तोड़ गई, ले गई, ये सब लेके उठ चली जाएगी? नहीं, इस माल को क्या कर, अब पहले ले जाती थी, मतलब 20 साल पहले ले जाती। अच्छा। अब क्या करती है, इस माल को पटक देगी नीचे और इसको ले जाएगी। यही 7-8 हजार में तैयार होता है। ये जो हाँ, ये ढांचा तैयार है, ये तमाम सारा डंडी पंडी, ये ढांचा दिखाना जरा, ये जो लकड़ी का बना हुआ है ये ढांचा दिखा। अब इसको तैयार कराने के लिए 200 रुपए वाला ई रिक्शे वाला लेता है लाने के लिए। अच्छा। अब हम तो आए हैं बिहार से कमाने, साला हमारे। कहाँ से हैं आप? सिवान से। सिवान से जी। अच्छा, तो अब
इसको छोड़ने के लिए फिर मान लीजिए सामान पटक दिया, ये हो गया, ये अब 7-8 हजार रुपए का इसका नुकसान हुआ, ठीक है, उसकी भरपाई कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। नहीं करेगा। अब हम ही फिर ब्याज पे पैसा लेंगे, यहाँ बड़े बड़े जो महाजन बैठे हैं उनसे पैसा लेंगे, फिर इसको किस्ती भरते रहेंगे, कमाते खाते रहेंगे और उनको देते रहेंगे, बस यही चलती रहेगी जिंदगी। इसी में ना तो अच्छी पढ़ाई हो सकती बच्चों की, ना दवाई हो सकती है, ना कमाई हो सकती, क्योंकि वो हमारा टूटता जाता है। बच्चे यहीं पढ़ते हैं क्या? कौन सी क्लास में? अभी तो एक फिफ्थ में है, तो गाँव में भेज रखा है। क्या करें, इतना थोड़ी काम काम ही महामारी है, महंगाई बहुत। महंगाई तो हमको तो लगता है कि जब से ये सरकार आई है तो अपने लिए किया है सब कुछ, हमारे लिए कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं। आम आदमी की जेब खाली है, जेब खाली, पेट खाली, जेब ही काट लिया है, पेट भी खाली नहीं, ये भी नहीं, जेब ही नहीं, ये भी नहीं। और जेब लगाने के लिए मौका नहीं दे रही, वो अमीरों को मौका दे रही कि जेब न लगाओ, डब्बा लगाओ बड़ा वाला, उसमें भरो नोट। गरीबों का हम खून चूसेंगे, आपको मालामाल करेंगे, आप ही राजा हैं। मतलब ये अमीरों के लिए राज। अच्छा चलिए, एक बात बताइए, मान लीजिए नोएडा अथॉरिटी का ये कहना है, उनकी दलील सुनते हैं, मान लीजिए, सुन लीजिए। तो उनका ये कहना है कि ये चूंकि आने जाने की जगह है, मान लीजिए, ठीक है, लोग आते जाते हैं, आपने इस तरह से लगाया, बहुत भीड़ हो रही है, मान लीजिए कुछ भगदड़ हो गया, कुछ हो गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मान लीजिए ठीक बात है, सिक्योरिटी सेफ्टी की नहीं, हम भी सिक्योरिटी सेफ्टी पर ही बात करेंगे और हम चाहेंगे, बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारा ये कहना है कि सरकार प्रॉपर चैनल क्यों नहीं बनाती है कि स्टेट से आदमी दिल्ली आए ही क्यों आता है? आप लोगों के लिए मान लीजिए यहाँ से विस्थापित किया, हाँ, तो कहीं कोई व्यवस्था और क्यों नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हमारा कहना है स्टेट लेवल पर ही स्थापित करिए, तभी सेंट्रल में आवे। बिहार से आना क्यों पड़ रहा है? क्यों पड़ रहा है? आप इसका क्यों नहीं आप मार्ग, हम कहते हैं ग्राम सभा स्तर से आप एक मानक बना दीजिए, ग्राम सभा से सेंटर वहाँ तहसील पर ना जाए, तहसील से अगर चलता है तो जिले में जाए, उसकी आप पूरी प्रॉपर इंक्वायरी क्यों नहीं करते? ये तमाम ड्राइंग SIR करा लो, फलाना करा लो, ये क्या है ड्रामा? आप जो हमारा पेट है, जो सबसे फूड सेफ्टी है, उस पर आप अगर मानक से जमीनी लेवल से काम करोगे तो नेताओं की बेईमानी कम हो जाएगी, जनता को राहत मिल जाएगी। आप वहाँ आइए, धरती पर आइए, हमारी सरकारें क्या हवा में उड़ रही हैं। अकरम जी, आप कमाल आदमी लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप खूब पढ़े लिखे हैं और बहुत जागरूक लग रहे हैं। अब ये तो आपकी सोच पर निर्भर करता है, आप जागरूक हैं, आप अगर अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, जागरूक ही। हम देशभक्त हैं, हम हर सरकारों पर नजर रखने वाले व्यक्ति। आपने बिल्कुल ठीक आपका आइडिया है। सवाल हमने क्या कहा कि आप सवाल पूछते हैं, आपने उलट के कहा कि देशभक्त हैं। वाह, बहुत बढ़िया बात किया। धन्यवाद, शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। कल शाम दफ्तर से घर जाते हुए मुझे मियां अकरम की वो बात बार बार याद आती रही। सवाल पूछते हैं जनाब, देशभक्त जो ठहरे। हे मेरे हुक्मरानों, मेरी देशभक्ति पर शक न करना, मुझे सवाल करने देना, और मेरे सवालों से कभी ऊब जाना तो बता देना। मैं अपनी रोजी रोटी में ऐसा उलझ जाया करूंगा कि मेरे मन में कभी सवाल पैदा ही नहीं होंगे। सवालों को पैदा होने भी नहीं देना चाहिए, उन्हें मार देना चाहिए। हे मेरे हुक्मरानों, मेरी इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ करना।